आज से 2 वर्ष पहले हमारे साथ एक घटना घटी थी जिसे सोचकर मैं आज भी भयभीत हो जाता हूँ। उस समय मेरी उम्र 15 साल की थी। मेरे पिताजी, मेरी माताजी और मेरे बड़े भाई किसी जरूरी काम से मामा जी के घर गए हुए थे। उस दिन मैं घर पर अकेला था। उस दिन मेरे दो मित्र रवि और दीपक मेरे घर आए। उन दोनों को एक रात मेरे घर पर गुजारने के लिए मैंने कहा। मेरे ज्यादा जिद करने पर वो मान गए। वो रात बहुत भयानक थी। दिन तो हमने फिल्म देखकर बिता दिया। रात को 9 बजे हम तीनों दोस्तों ने खाना खाया और उसके बाद हम घूमने निकल पड़े। जिस रास्ते पर हम घूमने के लिए जा रहे थे उस रास्ते पर खेत भी पड़ता था। मेरे ना चाहते हुए भी हमारे पैर खेतों की ओर मुड़ गए। इस पर मैंने रवि को टोका, अरे यार आगे मत बढ़ो, वहां कब्रिस्तान भी है। लेकिन वो लोग नहीं माने। उनके साथ साथ मैं भी उनके पीछे कब्रिस्तान की ओर चलने लगा। अभी हम कब्रिस्तान के पास पहुंचे ही थे कि हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। मैंने सोचा कि वह बूढ़ा आदमी पास की ही झुग्गी का रहने वाला होगा। मैंने अपने दोनों दोस्तों को उस बूढ़े आदमी से मिलवाने का इरादा किया और उसे आवाज दी। मेरी आवाज सुनकर उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा और हमारी नजर जब उस पर पड़ी तो हमारे तो होश ही उड़ गए। उस बूढ़े व्यक्ति के मुंह से खून निकल रहा था और उसके शरीर से मांस लटक रहा था। उसके पैर उल्टे थे। वह कुछ अटक अटक कर बोल रहा था कि बच्चों, अब तुम नहीं बचोगे। यह सुनकर रवि बेहोश होकर गिर पड़ा। मैंने और दीपक ने रवि को फौरन उठाया और पास में बनी झुग्गी की ओर हम उसे लेकर भागे। हमने देखा कि हमारे पीछे सफेद लिबास में अनेक लोग आ रहे थे। हमारा तो डर के मारे बुरा हाल हो गया। मैं और दीपक झुग्गी के पास पहुंचते ही बेहोश होकर रवि के साथ ही गिर पड़े। हमें जब होश आया तब हमने खुद को अपने घर पर पाया। हम जिंदा हैं यह जानकर हम बहुत खुश हुए। जब हमने ये बात अपने घर वालों को बताई तब उस घटना पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया, सिवाय उस बाबा के जिसकी झुग्गी के पास हम बेहोश होकर गिर पड़े थे। कौन था वो आदमी और हमें धमकी क्यों दे रहा था, यह आज तक समझ में नहीं आया। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।